हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 दैट इज़ फ्रॉम सेट एंड रिलेशन, जिसका एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक सेट दिया है जिसके अंदर है ए बी सी डी एंड ई। आपको ऑप्शन में क्या दिया है प्लीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अगर आप देखोगे ना, दिस इज़ अ स्मॉल सेट। कभी भी सेट के अंदर सेट नहीं होता है। अगर सेट के अंदर सेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। याद है, मैंने सिखाया है। तो सेट के अंदर सेट है, ये पावर सेट थोड़ी है। दिस इज अ सेट। सेट के अंदर सेट प्रेजेंट नहीं होता। इधर लिखा है सेट में सेट नहीं होता, ओनली पावर सेट में सेट होता है। सो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सेट। ध्यान से देखो, एक छोटा सा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। दिस इज सिंगलटन सेट, ये इसके अंदर नहीं है। हाँ, बट ये है। अगर आप देखोगे, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट, राइट। ए इज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट ए के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोला है कि ए उसमें नहीं है। अपने पास भगवान ने दो आंखें दी है, दिखता है कि ए के अंदर है। सो डी ऑप्शन भी नहीं है। योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू, जिसमें लिखा है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए एक्स डॉट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि 6n इंटरसेक्शन 8n हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में लिखा है कि ए एन दिया हुआ है, राइट। ए एन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन मतलब क्या, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है जिसके अंदर हम लोग 6n फाइंड करेंगे। अब ए के जगह पे मैंने 6 लिखा है, ए की जगह पे मैंने 6 लिखा है, मतलब 6 का मल्टीपल चाहिए, एंड दिस मल्टीपल मस्ट बी अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब 1 2 3 लेंगे तो 6 इंटू 1 करोगे तो 6 मिलेगा, 6 इंटू 2 करोगे तो आपको 12 मिलेगा। ऐसे कर करके हमको आगे नंबर्स मिलते रहते हैं, राइट। वैसे हम लोग 8n के लिए करेंगे, तो 8 को पहले हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिलता है। 8 इंटू 2 करोगे तो 16 मिलेगा, 8 इंटू 3 करोगे तो 24 मिलेगा। फाइन, तो आगे हम लोग को नंबर्स ऐसे मिलते जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम लोग सबसे पहला फोकस करेंगे एलसीएम के ऊपर। एलसीएम के ऊपर फोकस करेंगे, तो सबसे पहला एलसीएम एफ सबसे पहला कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन मल्टीपल है 24n। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कि सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, जहाँ पे लिखा है कि बहुत गंदा सा एक अपने को यहाँ पे एक सम दिया है जिसको हमको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये है एक्चुअली पावर सेट। क्या है ये, इसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ए है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर कितना एलिमेंट्स होगा, 0 एलिमेंट्स होगा, राइट। 0 एलिमेंट्स होगा। ओके, अब हम लोग इसका एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प की वजह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ज़रा इधर पे आ जाओ, ये वाले पे, ये वाले सेक्शन में अगर आप आओगे ना, देखो ये क्वेश्चन है और हमने ये जो लिखा है दिस इज पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कितना है, टोटल 8 है। बट निकालने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा एक फॉर्मूला यूज़ करके कि उसमें कितने लोग हैं। दैट फॉर्मूला इज 2n। अंदर कितने लोग हैं, अंदर 3 लोग हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 3 लिखूंगा। दिस विल गिव मी आंसर 8। मतलब टोटल पॉसिबल सबसेट कितना आएगा पावर सेट में, टोटल 8 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे टोटल 0 एलिमेंट्स है। अगर 0 एलिमेंट्स है, राइट, 0 अगर एलिमेंट्स है, उसका मुझे अगर पावर सेट निकालना है, आगे P लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एलिमेंट्स तो 0 है, बट यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 2 0, मतलब उसका एक पावर सेट बनेगा। देखो, अगर नल सेट है, इसका मुझे पॉसिबल सबसेट निकालना है, पावर सेट, तो सिर्फ अकेला यही बन सकता है ना, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल सबसेट बना है। अब ये क्या होगा, ये आगे वाले के एलिमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे कितना भी एलिमेंट हुआ, एक, नल सेट वाला। अब अगर अपने पास एक आंसर है तो 2 लिखूंगा तो आंसर 2 मिलेगा। ये जो 2 है इसके पास जाएगा, तो अभी हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो 2 करो, क्योंकि अभी आपके पास 2 एलिमेंट्स है इस वाले P के लिए। तो योर फाइनल आंसर विल बी 4। तो यहाँ पे आंसर कितना आता है, 4। क्लियर है। 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एन ऑफ ए हमको दिया है 20%, एन ऑफ बी जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं दैट इज़ 10%, एंड नो 50%, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 10% ट्रैवल बाय बोथ कार एंड लिखा है बस। तो यहाँ पे आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 10% गिवन टू यू। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ट्रैवलिंग बाय बस और कार, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमको ये कितना दिया है, दिस इज 20,
ये कितना दिया है 50, माइनस करेंगे 10 तो अपने को फाइनल आंसर कितना मिलता है, फाइनल आंसर वी गेट 70 माइनस 10, यहाँ पे मिलता है 60%। आंसर में भी परसेंट आएगा, तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। क्या दिया है फिफ्थ वाला, इसमें लिखा है कि दो सेट है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं दो सेट का, कार्टेशियन वाले का। क्या लिखा है कार्टेशियन वाले में, यहाँ पे लिखा है कि अगर P एंड Q दो सेट है, दे आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर इन दोनों में n कॉमन एलिमेंट्स है, किसमें, P में एंड Q में, तो P क्रॉस Q में एंड Q क्रॉस P में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला है n²। वापस से, अगर मेरे पास A एंड B में n कॉमन एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बता दिया n², राइट। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि टोटल 43 है A में और B में, कितना है, दिस इज गिवन टू यू 43। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, मतलब ये पूछा है अपने को। तो यहाँ पे आएगा 43 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 43 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया है कि ये जो रिलेशन है, इसमें लिखा है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर नन ऑफ दिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमको पता है कि मैंने आपको सिखाया है कि x, x मतलब खुद x आता है सब जगह, सुसाइड का नाम दिया था, याद है। तो पहले जो इक्वेशन दिया, पहले हम लोग उसको लिखेंगे, 2x + y = 41। मैंने बोला सब जगह, इसका मतलब क्या होता है, y के जगह पे भी x दिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x + x = 41, ऐड करोगे तो मिलेगा 3x = 41, राइट। आप मुझे बताओ, ऐसा कोई भी नंबर x का वैल्यू, ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल है क्या जिसका आंसर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 41 मिलता है। या फिर दूसरे भाषा में बात करूं तो 41 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग लिख सकते दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वी आर गोइंग टू अज्यूम फॉर लेट x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अपना फॉर्मूला क्या है, 2x + y = 41। ऐसा कोई भी दो पॉइंट लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में है क्या, ज़रा बताओ। x = मैं 20 लेता हूँ और y = 1 लेता हूँ। देखते ज़रा, 2 × 20 + 1 दिस विल गिव मी 41, करेक्ट है। अच्छा, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, अगर ये इसके लिए है x, y के लिए, तो y, x के लिए आएगा क्या, रिलेशन चेक करते हैं। तो इधर जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे मैं y लिखूंगा, तो 2y + x = 41 देता है क्या, लेट्स चेक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 × y का वैल्यू 1 है, दिस इज +20, ये आंसर 22 दे रहा है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 41, तो ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, समझा। अब बात करते हैं थर्ड वाला टाइप जो अपना ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वाले में मुझे पता है, देखो कि अगर x, y रिलेशन में है तो, और क्या, y, z अगर रिलेशन में है, देन हमको किसके लिए चेक करना होता है, x, z के लिए चेक करना होता है। तो पहले हम लोग इसके लिए बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 2x + y = 41। यहाँ पे क्या आएगा फिर, 2y + z = 41, और यहाँ पे क्या आएगा, 2x + z = 41। देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। यहाँ पे मुझे पॉइंट्स लेना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन को, इसको और इसको सेटिस्फाई करे, फिर वही पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि पहला दो चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद थर्ड वाले पे चेक करते, राइट। तो ऐसा पॉइंट लो कि तीनों के लिए सेटिस्फाइड हो जाए। इसके लिए सोचो मत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया। तो x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 20, y का ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 20 + 1, तो अपने को आंसर 41 देता है, मतलब x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे 1 है, बराबर 1 लिया हम लोगों ने ऑलरेडी, तो 2
एंड दिस इज 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। उसमें ऐसा क्या ऐड करोगे कि z कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा कि आंसर 41 मिले। जबरदस्ती आंसर 41 लाना है तो मैं z का वैल्यू क्या लूँगा कि 2 ऐड करके 41 मिले, 39 लूँगा। तो मैं z का वैल्यू 39 ले रहा हूँ, तो 2 इंटू 1 प्लस 39 दिस गिव्स मी 41। मतलब यहाँ पे y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन है, करेक्ट है। हम किसके लिए चेक करने वाले, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, 2x प्लस z के लिए चेक करेंगे। तो 2 इंटू एक्स कितना है, दिस इज 20 प्लस दिस इज 39। फॉर श्योर ये आंसर क्या नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि ऑलरेडी 39 में मुझे कुछ ऐड करना है, इतना बड़ा नंबर 41 नहीं आएगा। इसका मतलब ना तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है। आंसर इज नन ऑफ दिस। आई होप क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। क्या दिया है फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है कि ये जो साइन है ना, ये वाला, ये साइन ग्रेटर देन वाला, ये लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव में मुझे बताओ क्या होता है, a कॉमा ए, कोई भी नंबर ले लिया, क्या कोई भी नंबर खुद से बड़ा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक कोई भी नेचुरल नंबर मैं लेता हूँ। चलो अगर मैंने बोला कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है, बट क्या 1 3 से बड़ा है क्या, गलत बात है। तो इसका मतलब क्या कि a कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, बट ये तो नहीं कर रहा है ना, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो थर्ड हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते। देखो अगर कोई नंबर, 3 नंबर लेता हूँ अलग अलग, ए बी एंड सी। ए में ले लेता हूँ समझो 8, इसको मैं लेता हूँ 7, इसको मैं लेता हूँ 6। आप मुझे बताओ क्या 8, हाँ 8 7 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी रिलेशन में आता है। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, क्या 7 6 से बड़ा है, यस, तो बी कॉमा जो सी दिया है वो भी रिलेशन में आता है। उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे ए कॉमा सी के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट वाला। तो क्या 8 6 से बड़ा है क्या, यस, इसका मतलब ए कॉमा सी जो है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, एंड साथ में ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, तो आंसर क्या है, सिमेट्रिक नहीं आया, तो आंसर क्या है, ट्रांजिटिव। ओके चेक करते हैं 8th वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। आपने देखो मैंने आप लोग को सिखाया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे, क्या बोला था, सुनते ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक रिलेशन है, देखो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब आर रिलेशन रहेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहने वाला है। वो बोल रहा है कि वो क्या है, दिस इज ओनली ए क्रॉस बी, या फिर यूनिवर्सल सेट है, या फिर इक्विवेलेंट है, या फिर सबसेट है। मैंने आपको देखो बोला था कि कोई भी रिलेशन जो है ना, कोई भी रिलेशन, सबसे पहली बात जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन वाला, दिस एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सेट, बराबर है। और हर रिलेशन इसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर क्या है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो रिलेशन है ए टू बी का, दिस इज अ सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सिंपल है, सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया, बस मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। देखो हमको ये इक्वेशन दिया है, पूछा है कि कौन से टाइप का रिलेशन है ये, राइट। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो x कॉमा एक्स, मतलब यहाँ पे अगर y भी दिया है ना, तो y की जगह पे हम लोग जबरदस्ती x लिखेंगे। तो क्या x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है क्या, यस, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब x कॉमा वाई जो फॉर्मूला दिया था, x और ये स्क्वायर कटेगा, क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू वाई, बराबर है। अब हम लोग चेक करेंगे y कॉमा एक्स के लिए, y कॉमा एक्स के लिए मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे y लिखा है, जहाँ पे y था वहाँ पे x लिखा है, और जहाँ पे x था वहाँ पे y लिखा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे y और ये y स्क्वायर कटेगा, मिलेगा क्या, x इक्वल्स टू वाई। क्या ये दोनों फाइनल आंसर इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है।
फाइन। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, x, y और उसके बाद y, z लिया और लास्ट में हम लोग चेक किसके लिए करेंगे, x, z के लिए। ध्यान दो, अगर x, y है तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, जैसा दिया है बराबर है, ओके। तो y इज इक्वल्स टू एक्स मिला। y, z के लिए अगर चेक करेंगे तो हमको क्या मिलता है, z इज इक्वल्स टू वाई। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये y और y स्क्वायर कैंसिल हुआ ना, तो y इज इक्वल्स टू z मिला। हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू z करके, और इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई, इस वाले पार्ट को, बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास x इक्वल्स टू वाई आ रहा है, y इज इक्वल्स टू z आ रहा है। तो मैं इसके लिए जब चेक करूँगा फॉर्मूला में डाल के, ये फॉर्मूला में x, z के लिए, तो ये x और इसका पावर कटेगा, मिलेगा x इज इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल्स टू z। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे x का रिलेशन है y के साथ, y का रिलेशन है z के साथ, तो क्या x का z के साथ बन रहा है क्या, ऑफ कोर्स बन रहा है। तो x का रिलेशन बन रहा है z के साथ, दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव, ओके। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं बताओ, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इक्विवेलेंस सेट, सॉरी रिलेशन बोलते हैं। फाइन, लास्ट एमसीक्यू है, क्या लिखा है चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक सेट दिया है ए, हमको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन कितना बन सकता है ए क्रॉस ए का। तो आप एक चीज़ याद रखो, ए क्रॉस ए ये जो रिलेशन होता है दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट भी ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ए का आएगा, इसलिए इसको बाइनरी रिलेशन बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, सो किसी भी बाइनरी रिलेशन का टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी रिलेशन जो बनता है ओवर सेट ए, कोई भी सेट ए का बी का जो भी है, तो फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर। n क्या होता है, n इज एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 2�3 का स्क्वायर, दिस विल गिव मी 2�9। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। आई होप सारे MCQs आपको क्लियर हैं, सो प्लीज़ फटाफट इनको सॉल्व करो एंड प्रैक्टिस करो। बाकी जो मिसलिनियस के क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।